हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। अगर आप एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज है संडे और डेट है 9 नवंबर। तो आज के दिन हमारा RWA पे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आता है। तो आज मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो आशा करती हूँ कि आप सब ने भी मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो मैं आप सबको कहूँगी कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। आपकी स्किल को और मैं कहूँ आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से किसके एग्ज़ाम के। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो मैं कहूँगी आपको पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसके बाद ही आप ये एनालिसिस देखना मैं आपको कहूँगी। क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ आपके एग्ज़ाम लेवल को नहीं बताएगा, वो आपके बताएगा कि आपने कितनी कैपेबिलिटी, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पाओगे और कितने स्कोर की आपको ज़रूरत होगी, तो वो आप सबको बताता है। तो आप सब ज़रूर अपना मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना RW पे। तो मैंने अपना आर्डर पे मॉक टेस्ट लगा लिया था। तो मैं आज उसका आपको एनालिसिस दे देती हूँ कि मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा है, मेरे कितने सेक्शन वाइज कितने कितने नंबर बने। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल बताऊँ तो रीजनिंग का लेवल मुझे थोड़ा सा हाई लगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए जितने मेरे रोज़ आते थे। रीजनिंग में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कटे हैं। तो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे यहाँ पे देख लेना आप लोग। रीजनिंग में मेरे जो है 24 क्वेश्चन मैंने जो टोटली अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे जो है 5 क्वेश्चन जो है मेरे रॉन्ग हो गए थे और 1 क्वेश्चन जो है मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे, यानी मेरे 17 क्वेश्चन जो है सही गए थे। और मैं आपको बताऊं कि किस किस में से कितना कितना दे रखा था, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, आप आसानी से उसको कर सकते थे। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, वो मुझसे हो गया था। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बहुत ईजी था, विद इन ए सेकेंड आप उसे पकड़ सकते थे कि लॉजिक क्या लग रहा है। फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन था, आपको एक ट्रायंगल दे रखे थे, उसके अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने थे। तो मेरे आई गेस 21 ट्रायंगल आए थे। आप सभी बताना कि आपके कितने ट्रायंगल बन रहे थे उसके अंदर। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जो कि इजी था, एक आयत था उसके अंदर बिठाने थे हम सबको लोगों को, तो वो वाला क्वेश्चन भी मुझे इजी लगा था। फिगर काउंटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था, वो भी इजी था। उसमें अगर आपने मिरर इमेज पढ़ रखी तो आप 3 आसानी से उसको गलत करके बता सकते हो कि कौन सा वाला सही था। और एक ऑड वन वाला था, वो भी आसान था कि 1 2 का सम अगले, जैसे 2 और 4 थे 6 थे, तो अगले वाले का भी 4 और 1 था। ऐसे करके हमें एक ऑड वन बताना था कि कैसे एक ऑड वन था। तो मेरे इतने नंबर आए। रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग मुझे पर्सनली थोड़ा टफ लगा एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जितने भी हमारे सेक्शन वाइज जैसे हमने दिए थे। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग मेरे जो है रो मार्क्स बन रहे हैं 17.75 नंबर। आप सब लोग भी बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं सेक्शन वाइज। और मैथ्स की बात करो तो मैथ्स मैं सच्ची कहूँगी कि मैथ्स मुझे ईजी लगा, रीजनिंग मुझे थोड़ा टफ लगा मेरे अकॉर्डिंग। मैथ्स मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगा। तो मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में जो है मेरे 14 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे और 14 के 14 क्वेश्चन जो है मेरे सही गए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं गया। और एक क्वेश्चन जो था वो मेरा अनअटेम्प्ट रह गया। जो मेरा अनअटेम्प्ट रह गया वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, तो मेरे को उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मुझे पता चला, क्योंकि बाकी सारे तो ईजी थे। बाकी सारे इजी ऐसे थे, एक तो हमें दे रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का इजी था कि उसकी उम्र उतनी है, उसकी उम्र इतनी है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना उसको पैसे मिलेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन था। आप इजीली कर सकते थे उसको आसानी से। एक हमें दे रखा था एवरेज से क्वेश्चन, वो भी आसानी से हो गया था हमारा। और एक दो हमें क्वेश्चंस और भी दिए थे जो कि टाइम मैनेजमेंट ले रहे थे, बट अगर आप उसको अच्छे से करते बिना मिस्टेक के तो वो आपके आसानी से हो जाते। तो मैं आपको यही बताऊंगी। मैथ्स में मेरे जो 14 के 14 क्वेश्चन जो हैं सही थे। मैथ्स ओवरऑल कहूँ तो इजी ही था, आप आसानी से 13 या 12 में कहूँ 13 ही हम बेस्ट मानेंगे। 13 क्वेश्चन अगर आपके सही जा रहे हैं तभी आप अपने आप को मैथ्स में जो है अच्छा बता पाओगे, क्योंकि मैथ्स उतनी भी टफ नहीं आती कि हायर लेवल की, 12th लेवल तक की आएगी। और 12th लेवल की हम सब ने मैथ्स पढ़ी हुई है, ईजी आती है। तो आप सब भी बताने कि आपके मैथ्स में कितने नंबर बन रहे हैं। जीके जीएस की बात करूँ, जीके जीएस का तो क्या ही कहना। जीके जीएस हर बारी अनएक्सपेक्टेड होती है, हर बारी हम सोचते कुछ है, आता कुछ और है, हम करते कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने जो है ओवरऑल यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देख लेना, मैंने 24 क्वेश्चन जो है मेरे सही गए थे, 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे और 17 क्वेश्चन जो है मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे जीके जीएस में। जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे मतलब अब की बार सर ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप उसको कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसको अटैम्प्ट में ले सकते हो। तो मेरे जो है 17 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं अगली बार चाहूँगी कि मेरे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट ना रहे। मैं ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन, मैं ना सच्ची बताऊँ आपको तो मैं अटैम्प्ट करने से डरती हूँ कि कहीं मेरे 0.25 नंबर डिडक्ट ना हो जाए 1 नंबर मिलने के चांस में। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, मैं कुछ चांसेस लूँगी, 1 2 मॉक टेस्ट में मैं देखूँगी कि मेरे नंबर इन्हेंस हो रहे हैं कि डिडक्ट हो रहे हैं। अगर मैं किसी पे भी
ऐसे कहूँ कि बाय ऑप्शन में लगाती हूँ कि मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन सही है, 50% वाला भी चांस होता है, तो मैं अगली बार उसको ट्राई करके देखूंगी कि जीके जीएस में मेरे उतने नंबर बन रहे हैं या मेरे मार्क्स और डिडक्ट हो रहे हैं। अगर डिडक्ट होंगे तो मैं उसको नहीं लगाऊंगी ट्रिक को, अगर नहीं होंगे तो मैं 1-2 बार ट्राई करके देखूंगी, तो मैं आप सबको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊँगी। तो जीके जीएस में मेरा स्कोर ये था। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर मुझे ईजी लगा। मेरे को मैथ्स के बाद कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इजी लगा। अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी है मैथ्स की तो भी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते थे। तो कंप्यूटर में जो है मेरे 8 क्वेश्चन जो है मैंने सही किया था, 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था और 1 क्वेश्चन जो है मेरा अनअटेम्प्ट रह गया था। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो मेरा अनअटेम्प्ट रह गया था वो वाला था एक SMTP वाला, यानी ईमेल का क्वेश्चन था, वो वाला स्टेटमेंट वाला था। तो मेरा वो वाला क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट रह गया था क्योंकि मुझे उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मेरा एक वो वाला क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गया था, मुझे आई गेस जितना मुझे याद है। तो मेरा वो वाला क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गया था। बाकी जो पूरी समरी है वो तो हमारे को रात को ही पता चलेगी, क्योंकि अभी मार्क्स हमारे नहीं पता चलते, मतलब मार्क्स पता चल जाते हैं। सेक्शन वाइज हमारी कौन कौन सी मिस्टेक हुई है वो हमें शाम को पता चलेंगे। तो मैं वो देखूंगी कि मेरे कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, मैंने क्या सोचा था, क्या मेरा वही क्वेश्चन गलत गया है कि कोई और सा गया है, तो मैं आप सबको वो बताऊंगी। और ओवरऑल मार्क्स की बात करूँ तो ओवरऑल जो है मेरे 65 नंबर बन रहे हैं, मतलब 65 क्वेश्चंस मेरे सही गए थे, 15 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे और 20 क्वेश्चंस जो मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे। 20 क्वेश्चंस यानी कि 17 क्वेश्चन में के जीके जीएस के मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे, मैथ्स का मेरा 1 था, रीजनिंग के मेरा 1 था और कंप्यूटर का मेरा 1 था। तो ऐसे करके मेरे जो है 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं अनअटेम्प्ट के। ओवरऑल मार्क्स की बात करूँ तो मेरे 61.25 बन रहे हैं आउट ऑफ 100। तो आप सब लोग भी बताने कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में RW पे, जो हम आज 9 नवंबर को दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के एनालिसिस में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबके कितने नंबर बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट के एनालिसिस।